गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आपने पढ़ना है पैकिंग फ्रैक्शन को, या आप इसे कह सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पिछले कई चैप्टर में और पिछले टॉपिक्स में बेटे हम कर चुके हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। हमने देखा था सीसीपी अरेंजमेंट, एफसीसी अरेंजमेंट, बीसीसी अरेंजमेंट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और वहां आप देखते हैं भी जो नंबर ऑफ एटम्स है वो स्पेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसमें जो हम पैकिंग फ्रैक्शन में डेफिनेशन पढ़ेंगे वो यही होगी भी जो रेशियो होता है बेटा किसका, जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है टू द जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है। मतलब ये हुआ भी हम ये कहेंगे द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम of sphere occupied space to the total volume of the यूनिट सेल। मतलब ये कहेंगे भी जो हमारे पास एक यूनिट सेल में बेटा स्फीयर होते हैं, वो जो स्फीयर हैं जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं किसी भी यूनिट सेल का, उसे हम डिवाइड करेंगे किससे, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है। मतलब ये हुआ, आप ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर occupied divided by total volume of the यूनिट सेल। मतलब बेटा पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए किसी भी यूनिट सेल में जो स्फीयर है जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम डिवाइड करेंगे किससे, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है। ठीक है जी। तो इसके बेस पे आप देखेंगे भी अपने पास जैसे बेटे एक तो था सिंपल क्यूबिक, दूसरा था बेटा बॉडी सेंटर, और तीसरा है बेटा फेस सेंटर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और फेस सेंटर यूनिट सेल। तो हमें इनका बेटा क्या करना है, जो पैकिंग फ्रैक्शन है, जो पैकिंग एफिशिएंसी है, वो क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम जैसे कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है बेटा। सिंपल क्यूबिक लैटिस। देखिए बेटा सिंपल क्यूबिक लैटिस में आपने देखा था भी जो अपने पास एक क्यूब होता है उसमें सिर्फ जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर बेटा स्फीयर प्रेजेंट होते हैं। हमने ये डिस्कस किया था और हमने ये कहा था भी जो एक स्फीयर है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो अगर आप देखें भी हम इस यूनिट सेल में किसी भी एक फेस को ले लें तो बेटे उसके 4 स्फीयर देखो इस तरह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं बेटा। तो ये जब 4 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो आपको अगर एज लेंथ निकालनी हो, जैसे हमने क्या कहा था भी ये क्या थी, एज लेंथ ए। तो अब इन 2 स्फीयर की हमें क्या करनी है, एज लेंथ निकालनी है, क्योंकि ये यहां से टच कर रहा है। तो देखिए यहां से यहां तक इसका रेडियस कितना है बेटा, आर, और यहां तक इसका जो रेडियस है वो भी कितना है बेटा, आर। तो टोटल हमारे पास ये इसकी एज लेंथ होगी कितनी, ए। और इसका मतलब क्या हुआ, जो a इक्वल टू आप क्या लोगे 2r।
ठीक है बेटा, जब हम इन 4 स्फीयर को लेते हैं, चाहे आप इधर के लो चाहे आप इस साइड के ले लो, अगर ऊपर के लेते हो तो यहां पर हो जाएगी a इक्वल टू 2r, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a की, जो किसके बराबर है 2r। और अगर आप ये कहो भी रेडियस कितना है, तो बेटा इसको आप रीअरेंज कर दो, रेडियस कितना हो जाएगा a/2 के बराबर आ जाएगा। बाई चांस मान लीजिए आपको a की वैल्यू दे रखी हो, आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस ऑफ स्फीयर भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बेटे, हम इसके लिए डेरिवेशन करेंगे। आपने क्या कहा, सपोज जो एज लेंथ है बेटे वो किसके बराबर है, a के बराबर है। जो एज लेंथ है वो हम किसके बराबर ले रहे हैं, a के बराबर बेटे इसके अंदर लेके चल रहे हो। जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर, उसे आप क्या नाम दे रहे हो बेटा, r का नाम दे रहे हो, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया। तो इसलिए बेटा देखो, जो a की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 2r के बेटा इसके अंदर आपके पास क्या होगी, बराबर में आ जाएगी। अब हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं भी जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसका जो वॉल्यूम है आपने वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा भी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं बेटे। तो आपको ये पता है भी जो इसमें बेटे नंबर ऑफ स्फीयर, तो वो कितने हैं बेटे, देखो टोटल है 8, कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो आप इसको कैंसिल करोगे तो 1। इसका मतलब हम एक स्फीयर ले रहे हैं, और ये जो एक स्फीयर है इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो किसके बराबर है, 4/3 πr³, इसके बराबर आ जाएगा बेटा जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है अपना। ठीक है जी। और दूसरा बेटा आप क्या कहोगे भी जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, भी जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो निकालनी है। तो जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है बेटा वो आपको ये पता है भी जो ये आप यूनिट सेल ले रहे हो ये किसमें है, क्यूबिक फॉर्म में है। और जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूब फॉर्म में है उसमें आप क्या कहोगे, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, मतलब a³ लोगे आप। क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मींस किसके बराबर है बेटा, ये a³ के। तो a की वैल्यू कितनी थी, 2r हमने रख दी, तो ये किसके बराबर आ गई बेटा, देखो 8r³ के बराबर आ गई है। भी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया कितना, 4/3 πr³, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो आ गया बेटा आपका 8r³। ठीक है जी। तो बेटा देखो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। हमने क्या किया था, हमने कहा था भी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो किसके बराबर थी, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑक्यूपाई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बेटा इसमें आप क्या करोगे, आप क्या कह रहे हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बेटा देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4/3 πr³, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ है बेटा वो क्या है, 8r³। ठीक है जी। तो इसे बेटे आप क्या करोगे, सोल्व करो, देखो ये हो गया 4/3 πr³, इधर क्या है बेटे 8 × r³, ये कट गया बेटा, यहां से ये कट गया इसके साथ, तो अपने पास क्या आ गया, π/6 आ गया बेटे। ठीक है। और जब इस पाई को आप 6 से डिवाइड करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.52। कितनी आएगी, 0.52। अब ये तो है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आप ये कहते हो कि इसको परसेंटेज में निकालो, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसके लिए बेटे आप क्या करेंगे, 0.52 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये कितनी हो जाएगी, 52%। कितनी होगी बेटे, 52%। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होती है उसमें हमने बताया भी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, जो उसके एटम्स हैं उसके अंदर वो कितने एक दूसरे से आपस में बाउंडेड हैं, 52% है बेटा। तो ये हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा पैकिंग एफिशिएंसी का। सेकंड पॉइंट बेटा जो आपका रहेगा, देखो वो रहेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सेकंड पॉइंट बेटा जो आपका रहेगा फेस
सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है बेटा, इसमें देखो क्या कहेंगे हम, फेस सेंटर में आपने पढ़ा हुआ है भी कॉर्नर पे होते हैं एज वेल एज फेसेस पे होते हैं। आप जहां पर भी इस टाइम मान लीजिए बैठे हैं, उस रूम को आप अज्यूम कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए सबसे ज्यादा इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में बेटे अजम्पशन ज्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो आप उस रूम में देखिए बेटे, आपके जो है लेफ्ट राइट अप डाउन मिला के 6 फेसेस बनती है जो दीवारें हैं। ठीक है, उनका जो सेंटर है और जो कॉर्नर है वो किसमें यूज होते हैं, फेस सेंटर में। जैसे बेटा देखो ये एग्जांपल है भी, ये क्या है हमारा यूनिट सेल था जिसमें क्या कॉर्नर पे है। अब इसका ये वाला जो फेस है इसका सेंटर ये है, नीचे आप ले रहे हो इसका सेंटर, ये जो फेस है बेटे इसका सेंटर, इधर आप देख रहे हैं ये फेस, इसके पीछे जो है बेटा उसका आगे वाले का ये, तो ये हमारा क्या हो गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। और इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जब आप बात करोगे तो देखो ये स्फीयर है, ये इन 4 स्फीयर को टच कर रहा है इसमें। सेम वे में इधर जाओगे, देखो कैसे होगा कि आपके पास ये स्फीयर है, इसने इस स्फीयर को टच किया, इसके साथ बेटा ये स्फीयर है, इसके साथ आप कहते हो भी ये स्फीयर है, और इसके साथ ये स्फीयर है बेटे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मिलाते हैं बेटे अब आपस में। देखो तो आपके पास एक ट्रायंगल बनेगी, मान लीजिए हम नाम दे दें ए बी और बेटे क्या देते हो सी, और आप इसको मिला दोगे। देखो आपने नाम दिया ए, इधर आपने दिया बी और इसे हमने दिया सी, आप ए और सी को मिला दीजिए। तो जब आपने ए और सी को मिला दिया तो आप देखेंगे आपके पास एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी, और इस ट्रायंगल ए बी सी में बेटे आप क्या देख रहे हैं भी, अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो आप कहेंगे कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और आप ये कहते हैं कि जो AC है वो क्या हो गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब आप लोगों को ये पता है कि जो AB है वो A के बराबर है, BC भी A के बराबर है। अब हम अगर इनकी वैल्यू पुट करें तो देखो ये होगा A स्क्वायर, ये भी होगा A स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो बेटा ये किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 A के बराबर ले लिया। देखो हमने इसको ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर का स्क्वायर, तो √2 और ये A के बराबर, मतलब जो AC है वो किसके बराबर आ गई, √2A के बराबर आ गई। अब अगर हम AC निकालें, देखो ये हमारा ट्रायंगल था, ये था A, ये B और ये क्या था C। तो बेटा देखो ये जो AC है इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक रेडियस तो ये हो गया, और बेटे 2 रेडियस ये हो गए यहाँ पे देखो, और एक ये, इट मींस जो AC है वो किसके बराबर है, 4R के बराबर है। तो इस AC की वैल्यू अगर हम यहां रखें तो देखो 4R इज इक्वल टू क्या आएगा, √2A। ठीक है बेटे, और इसी को आप क्या करो भी, आप लिखते हो A इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाय √2। तो ये अपने पास A की वैल्यू आ गई बेटे। ठीक है, तो अब देखो ये A की वैल्यू आ गई। अब हम ये कहते हैं भी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इन FCC वो कैसे है बेटे, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। ये कटा ये यहां से, तो बेटे टोटल कितना आ गया 4। मतलब हमें जो नंबर ऑफ एटम्स है, जो नंबर ऑफ स्फीयर लेने हैं यूनिट सेल में, वो कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। आपको पता है भी जो एक स्फीयर होता है, जो एक स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो कितना होता है बेटे, 4/3 πr³। बट हमारे पास कितने हैं बेटा, 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, तो 4 इंटू 4/3 πr³, टोटल बेटा कितना आ जाएगा आपका 16/3 πr³। ये आपकी क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर आ गई बेटे, जो क्या कर रही है, इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। अब हम क्या कहते हैं अपने पास, अब देखो बेटा जो अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, आपको जैसे पहले ही पता है वो क्या होता है A³, और A की वैल्यू आपने निकाल रखी है। तो आप क्या करेंगे, इस 4R
बाय 2 का क्यूब कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 4 इंटू 4 64 r क्यूब डिवाइडेड बाय √2 है बेटा, देखो √2 इंटू में √2 इंटू में √2, ठीक है बेटे। तो √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप क्या होगे 64 r क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2, ठीक है बेटा। अब देखो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कितना बच गया 32, तो अपने पास आ गया 32 r क्यूब डिवाइडेड बाय में √2। ये अपने पास बेटे एक वैल्यू आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये किसकी आ गई, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है बेटा उसकी वैल्यू आ गई, किसके बराबर आ गई, जो अपने पास 32 r क्यूब अपॉन में √2 है उसके बराबर आ गई, ठीक है बेटे। अब देखो बेटा जो हमारे पास क्या पैकिंग एफिशिएंसी, तो उसमें हमने क्या करना है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था वो कितना था बेटा 16 पाई r क्यूब बाय में 3 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो है बेटा 32 r क्यूब डिवाइडेड बाय √2। और देखो ये इससे कट गया बेटे, इसको आप रीअरेंज करोगे, ये यहां से देखिए इसको काटेगा, तो रीअरेंज करने पे आपके पास आया पाई √2 डिवाइडेड बाय में 6। अब पाई की वैल्यू पता है 3.14, √2 1.414 और 6 से डिवाइड करोगे बेटे तो ये 0.739 आएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 0.74, ठीक है बेटे। तो 0.74 हो जाएगा। अब इसी को अगर आप क्या करते हो परसेंटेज में करते हो तो आप इस वैल्यू को बेटे क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितनी आ गई 74% आ गई बेटे। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी बेटा 74% होगी। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। टॉपिक है बेटा जो आपका वो है थर्ड पार्ट, वो है बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है बेटा उसमें आप क्या पढ़ेंगे भी, कॉर्नर पे होते हैं एज वेल एज कहां होते हैं, बॉडी के सेंटर में होते हैं। तो जैसे देखो बेटा ये एग्जांपल है जो भी हमने पीछे किया, भी आप ये एग्जांपल देख रहे हो जिसमें क्या है कॉर्नर्स पे है। और इसके बाद हम बात किसकी करते हैं बेटे, हम इसमें बात करेंगे सिर्फ बॉडी के सेंटर की, ठीक है बेटा। तो हम देखो ये जो फेसिस है मैंने ये रब कर दिया यहां से, तो अपने पास क्या है बेटा सिर्फ कॉर्नर पे है, और आप मान के चलिए ये बॉडी का सेंटर है इसका, जिस भी रूम में आप इस टाइम बैठे हैं आप वहां देखिए उसका जो सेंटर पॉइंट है उस पॉइंट को आप चारों जो 8 कॉर्नर आप उनके साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो वो क्या बनेगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनेगा। तो अपने पास मैं कहता हूं कि इस पॉइंट को हम नाम दे दें डी का, और इस ए को बेटा हम इस पॉइंट को हम नाम दे दें इसका डी का, और इसको हम मिला दें इस डी के साथ, ठीक है। ये किसके साथ मिल गया, डी के साथ मिल गया। तो अपने पास अब जो ट्रायंगल आ गई बेटे वो आ गई ट्रायंगल एडीसी। मतलब इसमें क्या हुआ भी आप देख रहे हैं 1 2 और 3, ये 3 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं लाइक दैट 1 2 और ये 3। इसमें भी आप ये क्या कहेंगे भी जो एडी है एडी वो किसके बराबर है बेटा 4r के बराबर है। तो आप कहेंगे कि जो एडीसी है इसमें जो एडी की वैल्यू है बेटा एडी का स्क्वायर वो किसके बराबर होएगा एसी का स्क्वायर प्लस में सीडी का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर मैंने हटा दिया इसके ऊपर से, देखिए अभी एसी स्क्वायर की वैल्यू आपने पीछे वाले में लेक्चर में की थी बेटे, वो किसके बराबर थी, देखो एसी स्क्वायर क्या था 2a स्क्वायर और सीडी क्या है a स्क्वायर। आप इसको जोड़ देंगे तो देखो ये बेटे आपके पास है 2a स्क्वायर, सीडी क्या है a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो आप क्या कहेंगे ये टोटल क्या हो जाएगा बेटा 3a स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं √3a। इसके बराबर आ गया ये AD के बराबर आ जाएगा बेटा, ठीक है। और जो AD है वो आप कह रहे हैं किसके बराबर है 4r के। तो जब आप AD की वैल्यू भी यहां पे देखिए रखेंगे 4r वो किसके बराबर है √3a, और a किसके बराबर आ गया 4r बाय में √3। तो हमने देखो बेटा a की वैल्यू निकाल ली इसमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए इस तरह से।
ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। आपको पता है भी जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है बॉडी सेंटर में कैसे निकालते हैं, आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसके लिए बेटे आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्फीयर। वो कितने हैं बेटे, 8 इंटू 1/8 प्लस, और बॉडी के सेंटर में 1 होता है, तो ये कैंसिल बेटे, तो टोटल कितने आ गए, 2 आ गए। मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ स्फीयर है वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इन 2 स्फीयर्स का बेटे यहां पर क्या निकालोगे, जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए देखो बेटे आप क्या करोगे, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। तो हमें कितना निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल कितना आ गया आपके पास, 8 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय में 3 आ गया बेटे। और दूसरा जो अपने पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो क्या है, ए क्यूब, और ए की वैल्यू बेटा आपने अभी निकाली थी, क्या थी, 4r बाय में √3। तो इसका आप क्या करोगे, क्यूब कर दो। तो क्यूब करेंगे, देखिए 64r क्यूब डिवाइडेड बाय बेटा कितना हो जाएगा, √3 इंटू में √3 इंटू में √3। तो ये बनेगा आपका 64r क्यूब 3√3, ठीक है बेटे। तो ये आपका क्या बनेगा, जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर है वो 8 पाई आर क्यूब बाय 3 है, जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो 64 आर क्यूब बाय में किसके बराबर है, 3√3 के बराबर है बेटा। अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे किस लिए, रेशियो निकालने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये 2 वैल्यूज आपने याद रखनी है अपने को। तो इन 2 वैल्यूज में देखिए आप क्या करेंगे बेटे, जैसे कि आप डिवाइड करते हैं 8 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय बेटे आपके पास है 3 डिवाइड बाय 64 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3। तो आर क्यूब से देखिए आर क्यूब कटेगा, 3 बेटे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको अब जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 8 पाई इंटू में ये 3√3 ऊपर आएगा, डिवाइड बाय बेटे क्या है 64, ठीक है जी, और इंटू में बेटे क्या था 3। तो आप कह सकते हैं 3 से 3 कैंसिल, ये बेटे 8 पे हो गया। तो सोल्व करने पे क्या हुआ, पाई √3 डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ जाएगा 8। और जब आप इसको सोल्व करोगे पाई की वैल्यू रख के 3 की वैल्यू रख के, पाई देखिए 3.14, √3 कितना होता है बेटा 1.732 डिवाइड बाय 8, तो ये कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा 0.68 के बराबर आएगा। और जो ये 0.68 की वैल्यू है इसे बेटे जब आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 100, तो ये 68% हो जाएगी। तो जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल है उसमें जो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी है वो 68% होगी। तो हमने क्या देखा, हमने बेटा इसमें ये देखा कि अगर आप तीनों केस को कंपेयर करो, फर्स्ट जैसे कि मान के चलते हैं आपका सिंपल, सेकंड आपने क्या किया एफसीसी, और थर्ड आपने क्या किया बीसीसी। तो सिंपल यूनिट सेल में आपने देखा कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है बेटा वो 52% थी, फेस सेंटर में 74% थी, और बीसीसी में 68%। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भी बताइए कौन सी जो है अपने पास जो अरेंजमेंट है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करता है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो है बेटे एफसीसी। इसमें क्या आएगा 74% आएगा। इस चीज को आप इससे बता सकते हो कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम थे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो सिंपल यूनिट सेल है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहेंगे 6 होता है, जो हमारा बीसीसी है बेटे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और जो एफसीसी है उसमें होगा 12। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका रहेगा 6, इसका रहेगा 12, इसका रहेगा 8। क्या चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर,
तो बेटा ये टॉपिक था आपका पैकिंग एफिशिएंसी का। आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस करना है, इसके बेस पे पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।